Okay, we are live. We'll wait for 2 minutes to let everyone join. Okay, hello everyone. Welcome back to our weekly career classes. My name is Muskan and I'll be hosting today's live session. Thank you so much for joining in. So it's not an ordinary era, right? Everything is just indulged with new technologies like audio visuals, graphics, animations, artificial intelligence and whatnot. तो जब ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तब वो अपने साथ न्यू मार्केट पॉसिबिलिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लाती हैं। सो दिस सेशन इज जस्ट अबाउट दैट, द न्यू करियर ट्रेंड्स इन टेक वर्ल्ड। So let's begin this session. And if you all have any questions during this class, please use the live chat to ask anything. To talk about our topic today, we are welcoming a very talented guest, Mr. Yash Gupta. Yash is a talented and innovative graphics and research development engineer at Samsung Electronics. Welcome, Mr. Yash. Thank you so much for joining us today. Hi Muskan, hi. Thank you for calling me. Yes, yes, it was our pleasure. So, Yash, can we start with something about you, something about your background, education, and your career? Yeah. So, hi everyone. I'm really grateful to be here and share my experience and thoughts with you. So, इस फील्ड में मेरा करियर तब स्टार्ट हुआ था जब सेकेंड ईयर में टेक फेस्ट में मैंने एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन देखी थी, जिसमें एग्जीबिशन के टाइम बोरिंग एग्जीबिशन को एक इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन से एक चार्ट पेपर पर अगर आप पॉइंट करोगे तो उस पर एक 3D ग्राफिक्स आएंगे जो आपको एनिमेशन से उस प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगे। सो वहां से मेरी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की जर्नी स्टार्ट हुई। और हमारी जनरेशन ने GTA वाइस सिटी तो बहुत खेला है। तो जब मुझे पता लगा इस इंडस्ट्री के थ्रू मैं उस गेम को कैसे बनता है उसके टीम का पार्ट हो सकता हूँ, तो मुझे एक्सपोनेंशियली इसमें इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। तो उसे फॉलो करते करते आई लैंडेड अप एट सैमसंग इन इट्स ग्राफिक्स टीम। तो करंटली आई एम developing some frameworks to improve the graphics for Samsung, and parallelly I am working in the field of extended reality to develop some cool applications for AR VR. And I have made some of my independent games जो अभी मैंने अपने पास ही रखे हैं, and possibly in future I'll launch those games as. So yes, this has been my journey. Amazing, amazing. So, can you explain us about this AR, VR, and development Yeah, industry a little bit? so I'll just move to that slide which visually Sure, sure. explains better. And before I start, just understand that these industries are completely dependent on how the things look. AR VR में सारे 3D ग्राफिक्स एप्लीकेशंस में विजुअली जितना अच्छा होगा वो गेम आप उतना इंटरेस्टिंगली उसे खेल पाओगे, जितना अच्छा इंटरैक्टिव होगा उतने अच्छे से आप वो खेल पाओगे। तो गेम डेवलपमेंट को तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। जो भी आप गेम खेलते हो, कैंडी क्रश से लेके पबजी, सारे जो गेम्स होते हैं उनके पीछे की प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग वो गेम डेवलपमेंट होती है। और उन्हें अलग अलग डिवाइसेस पर कैसे पोर्ट करा जाता है। आप सेम पबजी आप लैपटॉप में भी खेल सकते हो, आप फोन पे भी खेल सकते हो। GTA आप लैपटॉप पे भी खेल सकते हो, एक्सबॉक्स पे भी खेल सकते हो। तो उनको डिफरेंट डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं ताकि वो अच्छे दिखे और अच्छे चले, तो उसे गेम डेवलपमेंट कहते हैं। फिर उसी चीज को थोड़ा एनहांस करके आप एक स्क्रीन पे नहीं हो, उसे आपकी आंखों के पास ला दिया जाता है। और एक उस चीज को फिर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट कहते हैं। और फिर आप एक तरीके से उस वर्ल्ड में होते हो। एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो पबजी में जो आपने गन्स पकड़ी हुई हैं वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही, वो आपने हाथ में ऐसे पकड़ी हुई है रियली। तो वो वर्चुअल रियलिटी होता है। और ऑगमेंटेड रियलिटी में इन दोनों चीजों का कंप्लीटली ब्लेंड होता है। जो आपका फिजिकल
चीजें रखी हैं सामने, उसी के ऊपर आपको डिजिटल एसेट्स और 3D मॉडल्स पोर्ट करके दिखाए जाते हैं। जैसे अगर किसी ने देखा हो, चैट बॉक्स में बताना, रिसेंटली जोमेटो ने रिलीज करा है कि अगर आपको एक पिज्जा ऑर्डर करना है तो वो आपको बस फोटो में दिख रहा है कैसे। अगर आपको असली में देखना है उसे तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। आप फोन अपने टेबल पे पॉइंट करो और वो एग्जैक्टली exactly उसके साइज का एक पिज्जा बना के दिखाएगा आपको। तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। और मोर क्लोजली आपने ऑगमेंटेड रियलिटी को डेफिनेटली इंस्टाग्राम फिल्टर्स और स्नैपचैट फिल्टर्स में देखा होगा। जो भी पपी फेस बनता है, जो भी फिल्टर्स लगाते हैं, सब ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, जिसमें आपकी फिजिकल फेस को डिजिटल एसेट्स और इंटरैक्शंस के साथ मर्ज करा जाता है। तो ये तीन फील्ड्स बेसिस इसी पे चल रहे हैं कि दिखते कैसे हैं और आप इनसे कितने अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हो, ताकि आपको आपको ऐसा ही फील हो कि आप कंप्यूटर का ही पार्ट। ऑल्सो मूविंग बिफोर मूविंग ऑन इनटू दिस सेशन, आई सजेस्ट कि ये टॉपिक्स बहुत ओवरवेलमिंग हो सकते हैं आपके लिए अभी इनिशियली सेशन में। तो जरूरी नहीं है आपको सब समझ आए। तो कुछ टॉपिक्स उठाना, कुछ बस एक एक आध टर्म्स हो गई, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको ऑगमेंटेड समझ आया बस, या गेम डेवलपमेंट में आपको एक्सबॉक्स समझ आया। तो कुछ ऐसी टर्म्स अपने आप नोट डाउन या कहीं लिख लो, और फिर उसके बाद एज द सेशन प्रोग्रेसेस उनका माइंड मैप बना सकते हो आप। तो तो इससे ये होगा कि सारा तो समझने की बजाय कुछ चीजें होंगी जो आप टेक अवे कर सकते हो सेशन से। तो ये मेरा एडिशनल सजेशन है। यस मुस्कान। राइट, राइट। सो इन सब करियर्स में स्टार्ट करने से पहले कौन से एजुकेशन पाथ्स होते हैं जो लीड करते हैं, या इनिशियल हमारा स्टेप क्या होता इनिशियल स्टेप, लिटरली मुझे यही समझ आया पिछले 2 साल में, जो बेसिक्स आप पढ़ते हो 10th 11th 12th में, जो आप स्ट्रीम चूज करते हो, उन्हीं के बेसिस पर ही आप किसी ना किसी तरह इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। सॉफ्टवेयर, जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। बट इस फील्ड में ऐसा है कि एक आर्टिस्ट से लेकर एक मैथमेटिशियन सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पिक्सार की मूवीज। पिक्सार की मूवीज, आई नो गेम्स नहीं है, वीएफएक्स इंडस्ट्री पे काम करते हैं वो, बट सिमिलर कंसेप्ट है। एक एक पिक्सार की मूवी बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई उसकी स्टोरी लिखने के लिए चाहिए, कोई उसके एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए चाहिए, कोई उसके कैरेक्टर्स बनाने के लिए चाहिए, कोई उसकी साउंड क्रिएट करने के लिए चाहिए। फिर इन सब के बाद उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है किसी सॉफ्टवेयर में, किसी कोडिंग लैंग्वेज में। तो ये सारे फील्ड्स, आप कोई भी स्ट्रीम चूज करोगे, उस स्ट्रीम के थ्रू आप इन फील्ड्स में, इस फील्ड में एंटर कर सकते हो किसी भी तरह। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली मैं आपको इंजीनियरिंग जो साइंस लेते हैं, और एज अ आर्ट मैनेज स्टूडेंट या कॉमन ग्राउंड के हिसाब से जा सकते हैं। किसी का पैशन है अगर साउंड के साथ खेलना, कि मुझे जैसे अशरा है, उसने सिर्फ म्यूजिक के साथ खेलना आता है उसे, और उससे ही वो कितना वायरल हो गया था कोविड के टाइम। तो वही साउंड्स आप अपने गेम में कैसे इंक्लूड कर सकते हो। जीटीए जब खेलते हैं, वाइस सिटी, उसमें भी म्यूजिक चलता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। पबजी में साउंड होती है, गन की साउंड जैसे चलती है, तो वो गन की साउंड भी कोई क्रिएट करता है। तो वो साउंड्स कैसे क्रिएट करनी है, उसकी आप पढ़ाई कर सकते हो। फिर अगर डिजाइन की तरफ जाते हैं तो 3D मॉडलिंग होती है, जैसे पबजी में कोई कैरेक्टर है, या जैसे कार्स मूवी में इतनी सारी कार्स हैं, तो कार्स को ह्यूमन लाइक कैसा दिखाना है। या फिर जैसे मॉन्स्टर्स इंक मूवी है, उसमें जो सली कैरेक्टर, यू रिमेम्बर उसका नाम, यू रिमेम्बर, आई कैन सी यू, सो मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ उससे। मॉन्स्टर्स इंक देखिए आपने? आई डोंट नो, मैंने नहीं कोई खेला है वो। कोई पिक्सार की मूवी देखी है, कोई सीरीज? टॉय स्टोरी। हाँ, टॉय स्टोरी देखी। टॉय स्टोरी पे हम डिस्कस कर सकते हैं। सो टॉय स्टोरी में इतने सारे टॉयज हैं, तो उसकी जो, जैसे वुडी है, उसकी डिजाइनिंग करने के लिए कोई बंदा चाहिए। बज लाइटईयर है, उसके कलर्स बनाने के लिए कोई चाहिए। फिर उसकी स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है, एक गेम में भी स्टोरी होती है पूरी, जैसे वाइस सिटी में पूरी स्टोरी है, या पबजी में जैसे स्टोरी है, लैंड करोगे आप, कूदोगे, किल करोगे, टीम में रहकर किल करोगे, तो उसकी भी एक स्टोरी है जो प्रोग्रेस करती है। तो उस तरीके से भी आप एंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा और इनमें डीप जाके,
इंजीनियरिंग साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, कि जो आप 10th 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हो, वो वो आज भी अगर मैं किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देता हूँ, तो मुझसे आज भी डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर्स, आई गेस 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी इंटरव्यूज में ये पूछे जाते हैं। तो जो ये मीम्स में दिखाते हैं ना कि मैंने a+b² पढ़ा और मुझे जिंदगी में अब कभी इसकी यूज नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इनका आता है यूज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी आप पढ़ते हो उसका किसी ना किसी तरह यूज आता है। बाकी और एक्स्ट्रा एक मेजर फील्ड होता है, सेक्टर होता है इंजीनियरिंग साइड, कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की पढ़ाई थोड़ी ज्यादा कॉलेज में होती है, बट उसकी जो बेस डेवलपमेंट होती है वो आप जो 10th 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हो उससे मेजरली होती है। कमिंग टू डिजाइन, डिजाइन में जो मैंने पॉइंट्स लिस्ट आउट कर रखे हैं, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम है। ऐसा नहीं है अगर कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं 3D मॉडलिंग नहीं कर सकता, या सुपर मारियो के लेवल्स डिजाइन नहीं कर सकता, वो भी मैं कर सकता हूँ। बट हाँ, ये भी ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप का साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा कभी, आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो आप उस वे से भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी एन इंजीनियरिंग पर्सन या इंजीनियरिंग हो। बैकग्राउंड या राइट, मैथ्स बैकग्राउंड से आना इस करियर में घुसने के लिए, राइट? राइट, राइट। ओके, ओके। सो वी मे प्रोसीड टू द नेक्स्ट। इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बात कर सकते हैं। ओके। सो सो इस इंडस्ट्री में मेजर ट्रेंड्स कौन कौन से हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं, जिनका पहले इतना इन्फ्लुएंस नहीं था बट अब है? और कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आ सकते हैं और जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है? सो यस। तो मैं पिछले 5 to 6 ईयर्स की टाइमलाइन लूंगा। जब मैं सेकेंड ईयर में था, तब जो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है फेसबुक, वो रीब्रांड हुई थी मेटा में। तो मेटा, उन्होंने यही सोच के रीब्रांडिंग करी थी कि जो न्यू एज इंटरनेट होगा, इंटरनेट भी जैसे इवॉल्व होता है, पहले के आप वेब पेजेस देखो इंटरनेट के, तो उनपे सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता था, ब्लैक एंड वाइट। आज के टाइम वेबसाइट भी बहुत इंटरैक्टिव होती है, देखने में अच्छी होती है। आई होप मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, उसका नहीं, नहीं, यू आर फ्री टू इट्स फाइन। एक्सप्लेन हाँ, व्हाटएवर यू मतलब वांट। यस, अगर यस। जो भी आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, तो अगर आपको लगे कि कहीं कुछ टेक्निकली जा रहा है या कुछ आपको पता है इससे रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, तो यस, उससे यस, इंटरैक्टिव एग्जैक्टली। रहेगा सेशन। राइट। तो हाँ, तो मेटा जब रीब्रांड हुआ तो उन्होंने यही सोच के करा कि जो न्यू एज इंटरनेट होगा उसमें लोग कितना ज्यादा इमर्स्ड हो। इमर्स्ड का मतलब ये है कि अभी मैं सिर्फ एक स्क्रीन पर देख रहा हूँ सारी चीजें, 2D स्क्रीन पे। आप इसे इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये कॉन्फ्रेंस या ये मीटिंग या ये लाइव स्ट्रीम एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर हो रही होती, तो हम सब एक दूसरे को देख सकते थे, एज इफ कि हम एक साथ हैं। जैसे आयरन मैन में दिखाते हैं या फिर एवेंजर्स में उनकी मीटिंग होती है होलोग्राम्स के थ्रू, उस तरीके से। तो दिस इज द न्यू ट्रेंड, जिसके बेसिस पर बहुत सारी कंपनी बहुत कुछ डेवलप कर रही है कि नए तरीके का इंटरनेट कैसा होगा, कि इंटरनेट पे लोग एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। मैं कॉन्सर्ट अटेंड कर सकता हूँ इंटरनेट पे आने वाले टाइम में, इस तरह की मैं कॉन्सर्ट में हूँ बट घर पे बैठा हूँ। तो ये नया ट्रेंड है जिसके बेसिस पर बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी। सबसे पहली तो फेसबुक है। फिर उसके बाद अभी अगर किसी ने लास्ट ईयर फॉलो करा हो, तो एप्पल ने अपना हेडसेट रिलीज करा। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट एक डिवाइस होता है जिससे आप वर्चुअल रियलिटी में जा सकते हो। आई होप आप लोगों में कुछ ने देखा होगा, मॉल में जो गेमिंग जोन्स होते हैं आजकल, वहां पर यूज होता है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, गेम्स खिलाने के लिए या रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस कराने के लिए। तो एप्पल ने भी अपना हेडसेट डिवाइस लॉन्च करा था। और इफ यू कैन सी द चैट, मुस्कान, मैं ये पूछना चाहूंगा बच्चों से कि वो इसका प्राइस गेस करें कि ये जो डिवाइस था जो एप्पल ने रिलीज करा था, तो इसका कितना प्राइस होगा। नेट पे मिल जाएगा ऑफ कोर्स, बट एक रैंडम गेस अगर कोई करना चाहे तो। Since there is a task for you to guess the price of Apple headset, VR headset. Yeah. So जब तक आप गेस कर रहे हो, we may proceed with हाँ, our topic. राइट। हाँ, तो एप्पल इस तरीके से एंटर करा है इस इंडस्ट्री में। तो मैं इन कंपनीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेजर प्लेयर्स हैं।
जो भी ये डिसीजंस लेंगे अपनी कंपनीज में, अपनी टेक्नोलॉजी से, इसी के बेसिस पर आगे आने वाली जो छोटी कंपनीज हैं जो अभी इवॉल्व हो रही है, इंडिया में भी कंपनीज बन रही हैं, उनके डिसीजंस इफेक्ट होंगे। तो ये इनिशियली ये ट्रेंड था कि नए एज का इंटरनेट कैसा दिखेगा, फिर उसे हम एक्सपीरियंस किस तरीके से कर पाएंगे। जैसे अभी हम मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे देखते हैं, तो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए नया डिवाइस, जैसे एप्पल ने रिलीज करा, मेटा ने भी रिलीज करा था अपना मेटा क्वेस्ट। अगर किसी को दिख रहा हो तो शायद पीछे भी रखा हुआ है वहाँ पे वाइट कलर का वॉच, तो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है मेटा का। फिर अब प्रोसेसर्स पे आई गेस नहीं जाना चाहिए हमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई गेस सब समझते हैं थोड़ा थोड़ा। तो एआई भी। I'll interrupt you. Yes, I'll interrupt you for just 1 minute. So we have three guesses here. So first is 4.5 lakhs, second is 2 lakhs, and third is 3.5 lakhs. हाँ, इट इज क्लोज टू 4.5 lakhs। तो आप इमेजिन कर सकते हो अभी ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा महंगी है, कितनी ज्यादा So महंगी है, our और इसे winner is कितना। Rishabh Verma. He guessed it 4.5 lakhs. Well done, Rishabh. कंग्रेचुलेशन। तो Yes. इस हाँ, प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि अभी आगे जाके सस्ती होगी, और कितने टाइम में, नेक्स्ट 10 ईयर्स। और नेक्स्ट 10 ईयर्स ही जो अभी व्यूअर्स है हमारे, उनका जो करियर ट्रैजेक्टरी है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ही बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है, अगर वो इस इंडस्ट्री में इस रिस्पेक्ट में देखें कि इसमें पोटेंशियल है सस्ती होने का। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लैपटॉप्स। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे आज से 25 साल पहले हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन यूज करती थी, वो बहुत महंगे होते थे। आज के टाइम में जाके वो सस्ते हुए हैं। तो इस इतने सालों में जिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने या फिर जिन लोगों ने इस फील्ड में काम करा, उन्होंने काफी ग्रोथ हासिल करी। तो इस रिस्पेक्ट में एक पोटेंशियल है। बस लास्ट पॉइंट ब्रीफली बताऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है करेंटली, ओपन एआई, एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस एआई वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू भी ये चीज होगी कि कितनी आसानी से लोग इसमें कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने रियलाइज करा हो कि इंस्टाग्राम की जो पॉपुलैरिटी थी, वो कोविड के टाइम इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि उन्होंने रील्स बनाने का ऑप्शन दिया यूजर्स को कि आप बनाओ, हमने आपको टूल्स दे दिया, आप फिल्टर डालो, आप म्यूजिक डालो, आप एडिटिंग कर सकते हो कई तरीके से। तो उन्होंने टूल्स दे दिए कि आप करो क्रिएट। तो अब एआई यूज करके ये कंपनीज टूल्स देंगी यूजर्स को, जो कि हो सकता है आप लोग ही क्रिएट करो आने वाले 10 साल में। और उन टूल्स से लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे बहुत सारा। इससे, इस पॉइंट से हम अपने साइड वाले राइट वाले कॉलम पे आ सकते हैं कि कंटेंट का क्या रोल है इस चीज। तो जो कंज्यूमर्स हैं, हम, हमारी जनरेशन कंज्यूमर है, आपकी जनरेशन कंज्यूमर है, जेनजी जनरेशन है जो आज की, जो रील से बाहर ही नहीं निकलती है। तो वहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस चीज का कि आज के टाइम में किसी भी टाइप के कंटेंट को बहुत एक्सेप्टेंस मिलती है ऑनलाइन, उसकी अलग ही एक ऑडियंस होती है। और जितना ज्यादा अच्छी वो चीज दिखेगी, उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से वो पॉपुलर हो। और ऐसा भी नहीं है कि उस कंटेंट को लेके वो नेगेटिव रिव्यूज है या कुछ है, एक्सेप्टेंस है उस चीज के लिए कि आप कंटेंट बनाओ, लोग देखेंगे। ये नहीं देखेगा किसी और कंट्री में देखेंगे, किसी और टाइप का कंटेंट देखेंगे। तो एआर वीआर वाली फील्ड में सबसे बड़ी ये चीज है कि कंटेंट के ऊपर टिके हैं ये चीज। फिल्टर, Right. फिल्टर आप बना। हाँ, yes, 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 exactly. हाँ, कंटेंट, हाँ। तो कंटेंट्स पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि किस कंटेंट बनाने के लिए आप कितने टूल्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो एआई टूल्स प्रोवाइड करा सकता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, जिसका, जो अभी एक्सेप्ट कर सकते हैं यूजर। तो इन दोनों चीजें को हम ब्लेंड करके समराइज ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट में किस चीज की नीड है। हमें एक तो वो स्टडी करना होता है, कोई भी ट्रेंड या कोई भी टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व करेगी उसको जज करने के लिए कि यूजर्स को क्या चाहिए। और उस चीज को एनेबल करने के लिए, जैसे रील्स को एनेबल करने के लिए इंस्टाग्राम ने टूल्स बनाए, तो ऐसे आने वाले टाइम में एआर वीआर के कंटेंट को या गेम डेवलपमेंट के कंटेंट को एनेबल करने के लिए कौन सी कंपनीज या कौन से डिजाइनर्स, जो कि आप लोग हो सकते हो, हमारी जनरेशन हो सकती है, वो ऐसे क्या टूल्स बनाएंगे जो इस चीज को एनेबल करें। तो ये दोनों चीजें जब हैंड इन हैंड आती हैं, तब कोई ट्रेंड बनता है।
और इसको हम समराइज कर सकते हैं इस वाले एक साइकिल से। डरना नहीं है, ये थोड़ा हैवी हो सकता है, लेकिन हमें सारा नहीं समझना, हमें बस एक लाइन समझनी है। ये जो कर्व है हल्का सा, कि कोई इसे गार्टनर हाइप साइकिल कहते हैं। हाइप मतलब किस चीज की कितनी हाइप हो रही है, एग्जैक्टली बाय द नेम। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में एंटर करती है जस्ट, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करती है। जैसे कोई भी ट्रेंड आता है आजकल रील पे, वो एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, और फिर एकदम से उसका डाउनफॉल हो जाता है। और फिर वो सरवाइव तभी करता है जब उसमें और थोड़ी थोड़ी धीरे कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होती है, और वो स्टेबलाइज करती है चीज। तो किसी भी टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल तब होता है उसमें इन्वेस्ट करने का, जब वो एक इनोवेशन ट्रिगर वाले पॉइंट पे होती है कि अभी जस्ट इसमें इनोवेशन स्टार्ट हुई है। जैसे ओपन एआई अभी जस्ट आया है जनरेटिव एआई लेके, तो उसमें अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक पॉइंट जैसे क्रिप्टो था, क्रिप्टो में बहुत ज्यादा हाइप आई थी और एकदम से वो डाउनफॉल में चला गया था। तो क्रिप्टो यहाँ इस वैली में लाया करता है। अभी एआई इवॉल्व कर रहा है, अभी उस जनरेटिव एआई एकदम टॉप पे, हाइप टॉप हाइप पे है। उसका भी टाइम आएगा, मे बी थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, देन अगेन उसमें जब इम्प्रूवमेंट्स होंगी तब वो स्टेबलाइज करना शुरू करेगा। तो कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं, जैसे वो सैचुरेट हो चुके हैं कि उनमें अब कुछ डेवलप करने को नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजीज की तरफ नहीं जाना आपको। जैसे इसमें कंप्यूटर विजन लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर विजन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सैचुरेटेड है, उसमें अगर आप उसको सीखने के लिए जा सकते हो आप, बट उसमें अगर आपको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, वो बहुत ही थोड़ा गलत डिसीजन होगा उसकी तरफ जाना, क्योंकि वो सैचुरेटेड है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है करने को। तो इस कर्व के थ्रू आप जज कर सकते हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी अभी ग्रो करेगी और कौन सी टेक्नोलॉजी अभी सैचुरेटेड। सो ये यश, हाइप साइकिल। ये जो एआर और वीआर की इंडस्ट्री है, तो ये क्या एक सेफ इंडस्ट्री है अपना करियर सोचने के लिए? बिकॉज एज यू एक्सप्लेन कि ये टेक्नोलॉजीज आती हैं, बहुत हाइप होती हैं, बट इवेंचुअली ये ड्रॉप भी हो जाती है। तो क्या ये एक सेफ इंडस्ट्री है अपना फ्यूचर सोचने के लिए? एज अ शॉर्ट आंसर यस। और इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्यों है ऐसा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी ऐसी टेक, ये कंसेप्ट वाइज बहुत अभी अवेलेबल है मार्केट में, लोगों के पास बहुत कंसेप्ट हैं इस चीज को लेके। बट इसको एक्सेस करने के लिए डिवाइसेस नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 10 साल पहले मैं आपको गूगल मीट का ऐप दे देता चलाने को, या जूम दे देता चलाने को, तो लेकिन उसे उसे यूज करने के लिए ना तो हमारे पास इंटरनेट की टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, ना हमारे पास मोबाइल फोन्स और इतने फास्ट लैपटॉप्स थे 10-15 साल पहले, जो गूगल मीट और जूम। ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज ने उस टाइम नहीं सोचा होगा कि हमें टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना। तो सेम अभी ए आर वी आर के लिए है कि कंसेप्ट वाइज बहुत एप्लीकेशंस हैं इसकी, बट ऐसे कोई हाई हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस नहीं है अभी। अभी आप हेडसेट भी पहनते हो, तो हेडसेट भी आप 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकते। तो जब हो सकता है आने वाले टाइम में वो बहुत ही छोटे हो जाए हेडसेट्स, और वो बस एक ग्लास की तरह हो जाए, तब उस पॉइंट पर उसकी बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, उसमें लोग बहुत हजार तरीके की एप्लीकेशंस बना बना के डाल सकते हैं। तो टाइम लगेगा इवॉल्व होने में, इट इज लो टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ इवेंचुअली इट विल। क्योंकि इंडिया में भी अजना लेंस अगर किसी ने सुना हो, तो अजना लेंस आज से 30 साल बाद एप्पल की तरह होगी, जैसे आज हम एप्पल का नाम सुनते हैं। तो अजना लेंस इज एन इंडियन कंपनी विच इज डेवलपिंग वीआर हेडसेट कंप्लीटली मेड इन इंडिया। तो दे आर जस्ट 10 years young, so they will take around 20 more years to reach that level, और उसके साथ आपके करियर भी करेगा। सो इन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस पे मतलब क्या इन्फ्लुएंस है? जैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि, मतलब रिसेंटली नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, लेंस कार्ट इज यूजिंग सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें वो लोगों को ऐसा रहता है ना कि फ्रेम लेने से पहले पहले दे वांट टू नो कि वो उनके ऊपर कैसा लगता है। सो दे गेव देम दिस ऑप्शन कि आप उसमें खुद के ऊपर वो फ्रेम लगा के देख सकते हो। हम्म। अ, तो ऐसे ही, मतलब ऐसे बिजनेस कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं इन सब टेक्नोलॉजी से? और ये स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी अपकमिंग हमारे इंजीनियर्स हैं, जिन्हें इस इंडस्ट्री में जिन्हें इंटरेस्ट है, उनके लिए ये कौन सी जॉब ओपनिंग्स या कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहे हैं? सो टॉकिंग अबाउट लेंसकार्ट, हाँ उन्होंने अभी ए आर ट्राई ऑन कहते हैं इस टेक्नोलॉजी को, कि आप ट्राई कर सकते हो राइट, कोई भी राइट। चीज। हाँ,
तो सेम चीज ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट ने भी इंट्रोड्यूस करी, जोमेटो का मैंने बताया जोमेटो ने यूज करी, कि आप पिज्जा अपने उस टेबल yes. पे देख सकते हो। फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस करा फर्नीचर अपना घर पे एआर में देख सकते हो। तो करेंटली दीज कंपनीज आर यूजिंग एआर फॉर मार्केटिंग मोस्टली। और आपने 3D बिल बोर्ड्स भी देखे होंगे, मतलब कई वीडियोस आती हैं कुछ मार्केटिंग की जिसमें बिल बोर्ड है और उस पे 3D में आप मतलब वीडियो ही होती है वो, बट हाँ एआर में होती है। तो 3D में उसका कुछ एनिमेशन दिखाते हैं मार्केटिंग के लिए। ब्लिंकिट के आपने अगर ऑफ कोर्स अभी ने ऑर्डर करा होगा, आजकल बाहर भी कौन ही जाता है लेने। तो उसका जो उसके जो कैरी बैग्स आते हैं, तो कैरी बैग्स में जो डिजाइन बने हुए होते हैं, तो अभी रक्षाबंधन के आसपास ब्लिंकिट ने उसमें भी एआर डाला था कि उन कार्टून्स को अब अपने फोन के ऐप से स्कैन करो और उसमें आपका एनिमेशन दिखेगा। Yes, तो exactly. मेजरली कंपनीज आर यूजिंग इट फॉर एआर फॉर मार्केटिंग एंड तो दे आर ये यूजिंग। स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है? तो ये हाँ, कौन सी न्यू जॉब ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए ओपन कर रहा है जिसमें हमारे अपकमिंग जो जनरेशन है वो जा सकती है? सबसे बड़ी चीज तो इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग ही है, क्योंकि चलो एक बार ये भी मान लेते हैं कि इसका जो टेक्नोलॉजी पार्ट है वो फिक्स हो गया कि यही टेक्नोलॉजी चलेगी। बट इसके पीछे का जो कंटेंट क्रिएट होगा, डिजाइन क्रिएट होगा, या वो कितना अच्छा दिखेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही विजुअल्स अच्छे नहीं है, और ये अगेन 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 मैं कह रहा हूँ कि जितना अच्छा दिखेगा उतनी अच्छी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो परफॉर्मेंस पे काम करना, इस पे काम कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोर ग्राफिक्स की नॉलेज है, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, तो वो इनकी परफॉर्मेंस एनहांस कर सकता है, कितना अच्छा दिख रहा है तो उसमें। मतलब मैं टेक्निकल टर्म्स नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ, इन शॉर्ट परफॉर्मेंस कैसे एनहांस कर सकते हैं कि 3D ग्राफिक्स कितना अच्छे से दिख रहा है, और छोटे से छोटे डिवाइस पे भी कैसे चल रहा है। मुझे उसके लिए आईफोन की जरूरत नहीं है, मेरे पास 4 MB का रैम का फोन है, उस पर भी अच्छा दिखता है। मेरे पास बहुत छोट कम मेगापिक्सल का कैमरा है, उस पर भी अच्छा है। तो इस पॉइंट एक तो इस पॉइंट में है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एंड ग्राफिक्स के फील्ड में अपॉर्चुनिटी है अभी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी इसको ऑटोमेट करने का प्रोसेस, जैसे अभी अगर बोट को कोई मार्केटिंग करनी है इसकी, तो उन्हें 3-4 लोग बिठाने पड़ेंगे इस चीज को, कि एक डिजाइन क्रिएट करे, एक 3D मॉडल्स क्रिएट करे, एक उसको प्रोग्राम करे, उसके लिए टीम बिठानी पड़ेगी। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस चीज का एक ऑटोमेटेड प्रोसेस बना सकता है कि मैं एक स्टार्टअप हूँ, मुझे अपनी मार्केटिंग के लिए एआर का कंटेंट चाहिए, तो मैंने प्रॉम्प्ट दिया, आजकल प्रॉम्प्ट की चीज चल रही है कि मुझे ये सारा चाहिए, और सिंपल मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया और उसने मुझे 3-4 प्रोटोटाइप बना के दे दिए सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से ऑटोमेट करने का प्रोसेस इसका क्रिएट किया जा सकता है मार्केटिंग रिस्पेक्ट में। बाकी गेम डेवलपमेंट का बता हो सकता है थोड़ा। गेम डेवलपमेंट का ऐसे कि आजकल मेड इन इंडिया वाली चीज की वजह से जो बाहर के गेम्स हम हमारी जनरेशन खेलती थी, आज की जनरेशन इंडिया में बने हुए गेम्स खेलना पसंद भी करती है और लोग बना भी रहे हैं। तो बहुत ही 2-2 3-3 साल पुरानी कंपनीज हैं जो इंडिया में स्टार्ट हुई है गेम्स बनाने की, और उनका टारगेट ये है कि जो पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं इंडिया में, जैसे छोटा भीम है, और एक अभी एक गेम आया था माया नगरी, एक गेम चल रहा है जो GTA की तरह है, एक्शन गेम है बट इंडिया में बना है, उसमें आप ऑटो ड्राइव कर सकते हो, उसमें आप रिक्शा चला सकते हो। तो ये कंपनीज अभी बहुत ही इनफैंसी स्टेज पर है। तो इन कंपनीज में एज एन इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हो इनके प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए, कि खुद के गेम्स बनाने के। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज लाए करते So, I think I have another question from our viewers, not हैं। Yash. Uh, आप लोग जल्दी जल्दी से इंडिया मेड गेम्स के नाम चैट बॉक्स में टाइप। So let's see who gets this answer first. तब तक के लिए we can proceed with our next topic. जॉब अपॉर्चुनिटीज की ही हम जैसे बात कर रहे थे, तो इनमें किस तरीके से एंटर करा जा सकता है ये मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। कि एक जैसे मैंने इंस्टाग्राम और रील्स का एग्जांपल दिया कि कुछ लोग हैं जो रील्स बनाते हैं, कुछ कंपनी है यानी इंस्टाग्राम जो उस रील को बनाने के लिए टूल देती है। तो यही दो कैटेगरीज हैं कि कुछ कंपनीज कुछ बनाने के लिए टूल बनाती है, कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने MS ऑफिस बना दिया,
कि आप उस पर कुछ भी डॉक्स में टाइप कर लो, एक्सेल में कुछ लिख लो, पीपीटी बना लो। बहुत सारी कंपनीज ने उसे अडेप्ट करा और अपने काम में उसे यूज करना। सेम इसमें है कि कुछ कंपनीज हैं जो गेम के लिए टूल देती हैं, कुछ डिजाइन के लिए टूल देती हैं। जैसे कैनवा किसी ने बनाया, या फिर गूगल ने गूगल स्लाइड्स बनाया। यूनिटी कंपनी है जो गेम इंजन देती है। दुनिया का सबसे बड़ा गेम इंजन इस समय यूनिटी का है, जिस पर जितने भी आप गेम्स खेलोगे, पबजी यूनिटी में बना हुआ है। बहुत सारे गेम्स हैं जो यूनिटी में बने। आपने कैंडी क्रश यूनिटी में बनाए हैं। मोबाइल प्रीमियर लीग का अगर सुना है आपने उसका, मोबाइल प्रीमियर लीग, रमी सर्कल वगैरह जिसके गेम है शायद। बीजीएमआई से बाहर नहीं निकलता। अच्छा, बीजीएमआई भी आई गेस यूनिटी में ही बना है। यूनिटी सबसे तो ये कंपनीज हैं ये जो टूल्स बनाती हैं। तो आप इनमें भी जा सकते हो कि हमें गेम नहीं बनाना, हमें इसका सॉफ्टवेयर लिखना है कि लोग बनाए। तो एक यहाँ भी पोटेंशियल लाया करता है कि इन जो मैंने फर्स्ट लाइन में जितनी भी कंपनीज लिखी हैं, उनमें से कोई भी इंडियन कंपनी नहीं है जो गेम इंजन बनाने का टूल देती है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ये भी सोच सकते हो कि हम मेड इन इंडिया एक गेम इंजन बना सकते हैं, कि जिसे यूज करके आने वाले 100 साल तक बाहर की कंट्रीज हैं या अपनी कंट्रीज के लोग हैं उसे यूज करके इंडियन गेम्स बनाए। बाकी इंडिया में जो डिवाइस पे काम कर रहे हैं, जो हेडसेट पे काम कर रहे हैं, वो जियो टेजरैक्ट है, अजना लेंस है। अजना लेंस का बताया था मैंने भी। ऐसे जियो है। जियो भी बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है इसकी टेक्नोलॉजी में, और यही यही कंपनीज प्रूफ है जो हम ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो वो कुछ सोच के उनकी और हैवी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च होगी जो इस चीज को प्रूफ करती है कि अगले आने वाले कितने सालों में ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी। तो इफ यू रिमेम्बर, पिछले साल आईपीएल के टाइम पे जियो ने अपना हेडसेट लॉन्च करा था फॉर 2000 रुपीज, कि आप आईपीएल का मैच स्टेडियम में बैठ के देख सकते हो, स्टेडियम का पिच पर बैठ के देख सकते हो, उनका हेडसेट यूज करके वर्चुअल रियलिटी। तो इस तरीके से ये कंपनी इस चीज में इन्वेस्ट कर रही है। एंड इनको इनको यूज करने वाली बहुत सारी कंपनीज है, मैं लिख भी नहीं रखता यहाँ पे सबके नाम। बाकी फ्रीलांस कंपनीज, फ्रीलांस डेवलपर्स भी यूज करते हैं इन टूल्स को, अपने कुछ प्रोडक्ट्स बना के इंटरनेट पर डाल दिए, बेच दिए अपने सॉफ्टवेयर लोगों को। जोमैटो, फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हैं। शार्क टैंक अगर याद हो किसी को, फर्स्ट सीजन का, उसमें लोका नाम का एक स्टार्टअप आया था जो जिसने मेटावर्स क्रिएट करा था फॉर कनॉट प्लेस। तो वो इन टूल्स को यूज करते हैं। इन कंपनीज को आप अप्रोच कर सकते हो इनके प्रोडक्ट में काम करने के लिए। एंड फाइनली, अभी अभी बिल्कुल रिसेंटली कुछ महीने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है अपना एक डिजिटल ट्विन का प्रोजेक्ट। डिजिटल ट्विन के कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा मैं, बस ये समझ सकते हैं कि वो वर्चुअल रियलिटी यूज करेंगे बिल्डिंग्स बनाने के लिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी यूज करा था। ये मेटा क्वेस्ट 3 उन्होंने पहना हुआ है, जो यूज करके वाराणसी का जो रोप वे है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 3D में रिव्यू कर रहा है। तो ये आई गेस सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी वाइडली एक्सेप्टेड है इस समय, गवर्नमेंट लेवल पे, बड़ी कंपनीज के लेवल पे। तो इट इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। Right, right. So India market में और global market में what is the difference? What is India that is lacking or what is the global market that is lacking? ऐसा आई गेस ऑन द it is based on the understanding of deep tech. एप्पल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये 1980s के अराउंड की कंपनीज हैं। तो बहुत पुरानी उस टाइम यहाँ पे इंडिया में सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन ही था, और तब उन इन कंपनीज ने उस टाइम पे अपनी सॉफ्टवेयर में इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से वो आज इस पॉइंट पर है कि वो लीड करते हैं कोई भी ट्रेंड पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में ये चीजें अभी जस्ट स्टार्ट हुई। जैसे पेटीएम है, पेटीएम 10 साल पहले स्टार्ट हुई, बट अभी भी स्टिल वो एक इन्फेंट है। सेम गोज विद जोमेटो, सेम गोज विद फ्लिपकार्ट। ये कंपनीज आने वाले 20 साल में इस लेवल तक आई गेस पहुंचेंगी। इसी वजह से शायद ओपन एआई ने सबसे पहला जनरेटिव एआई का इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करा, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीप टेक है वहां पे। हाँ, इस चीज का कल्चर
प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है सिलिकॉन वैली में, कि हर बंदा इस चीज में रिसर्च करता है, नॉलेज रखता है और वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है। इंडिया में ये कल्चर अभी इवॉल्व हो रहा है करंटली। बैंगलोर में इस समय करंटली बहुत अच्छी वेव है स्टार्टअप्स की, स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड डीप टेक की। तो अगर मैं पूरा वर्ल्ड हटा दूं, जैसे वर्ल्ड में ये कंपनीज लीड करती हैं, तो अगर मैं वर्ल्ड हटा दूं तो इंडिया में ये कंपनीज हैं, जोमैटो है, ओला है, क्रेड के फाउंडर है कुणाल शाह, पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। ये लोग लीड करते हैं इस समय इंडिया में किसी भी टेक्नोलॉजी की डीप टेक अंडरस्टैंडिंग। तो लेकिन उसमें भी अभी टाइम है इवॉल्व होने में, जब मास स्केल पर लोगों को ये समझ आएगा कि हमें डीप टेक में अपने अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने चाहिए, तब बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल फाउंडेशनल नॉलेज, जो मैं देखता हूँ मेरे खुद के बैच में बहुत बहुत लेवल्स पर बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स, ग्राफिक्स की नॉलेज लैक करते हैं, और वो वहीं से शुरू हो जाती है 10th 11th 12th से। तो वहां पर बहुत जरूरी है आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी, स्पेशली मैथमेटिक्स की, अगर आपको इंजीनियरिंग में करना है। सो यस, एक्चुअली इंडिया में स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है दैट दे वांट गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट से रिलेटेड उनका काम होना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी एंड एक्स्ट्रा, मतलब उन्हें हम्म। ये एक खुशी रहती है कि हाँ गवर्नमेंट के अंडर है। सो बट दीज एरियाज दीज क्रिएटिव एरियाज, एआर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वीआर हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया, दीज सेक्टर्स आर स्टिल प्राइवेट। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या हम्म। इनिशिएटिव है इन सेक्टर्स में, और क्या फ्यूचर में जाके स्टूडेंट्स को इन सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब भी मिलने की अपॉर्चुनिटी है? गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज पे मैं पता नहीं क्या स्टैंड पॉइंट ले पाऊंगा, बट हाँ, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट इन दिस टेक्नोलॉजीज, ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा ग्रो करा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, स्क्रीन पर ही है। करंटली अभी स्टार्ट हुआ है, मैं डेज गिन सकता हूँ कि मंथ्स, इवन नॉट इवन मंथ्स, कुछ डेज पहले ही इसका इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है कि वर्चुअल रियलिटी यूज करेंगे हम कुंभ के मेले को मैनेज करने के लिए रियल टाइम, कि वहां से हमें डेटा आ रहा होगा, हमें 3D में दिख रहा होगा कि कहाँ पर अब ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है, रियल टाइम सब कुछ। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो हमें ऑन साइट जाके चेक नहीं करना है, सर्वेइंग नहीं करनी है, हमें डेटा सेंसर्स लगा दिए वहाँ पे, हमें डेटा अपने रूम में बैठ के या जो भी हेडसेट के अंदर दिखेगा या विजुअलाइजेशन में दिखेगा। तो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है इस फील्ड में गवर्नमेंट की इनपुट, for using VR for infrastructure development, using VR for event management। एंड साइड बाय साइड जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे मेटा वगैरह है, ये लोग इंडिया के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं, इनकी इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पॉलिसीज क्रिएट करते हैं कि हाउ दे विल एंटर दीज टेक्नोलॉजीज इन इन अ सर्टेन कंट्री। तो आई रिसेंटली आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ XROS फेलोशिप, और उसका एक इवेंट हुआ था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही थी, फेलोशिप एक्सटेंडेड रियलिटी की। तो उस इवेंट में ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट से थे ऑफिशियल्स, मेटा से थे ऑफिशियल्स। तो उन्होंने वहां पर ये बताया था कि जो G20 में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मेजर डिस्कशन ही यही था कि हम AI और VR और XR को अपने अपने वर्क फ्लोज में कैसे लाएं, कि जो जनरल गवर्नमेंट वर्क फ्लोज हैं उसमें, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क फ्लोज हैं उनमें AI को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड साइड बाय साइड उन एप्लीकेशंस को यूज करके हम जो कॉमन यूजर्स हैं उन्हें कैसे एनेबल कर सकते हैं कि उनके जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस हैं वो वो थोड़े ईज आउट हो जाए, वो थोड़े ऑटोमेट हो जाए। तो इंटरेस्ट वाइज गवर्नमेंट का आई गेस बहुत अच्छे लेवल पर पिछले कुछ सालों में स्टार्ट हुआ है इन दिस फील्ड्स। आई एम नॉट श्योर हाउ दीज विल अफेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स, और इन फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी या नहीं, वो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, वो मैं श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, इंटरेस्ट वाइज दे आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस एंड परसुइंग इट एज वेल। ऑल राइट। Also, entering into some career, our first expect is, matlab, looking to this present time, money is very important. So, what are the package possibility in this sector? What are the income possibilities?
In from India, it is not what a general software engineer in this day gets, to be honest. क्योंकि यहाँ पर अभी it is in evolution stage. AR/VR का बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड यूज नहीं है। आप मोबाइल ऐप ज्यादा यूज करते हो, आप VR ऐप नहीं करते। शायद ही कभी 1 महीने 2 महीने में कभी एक बार यूज करा। आप मोबाइल ऐप रोज यूज करते हो, तो यहाँ पे वही बात आती है कि डिमांड एंड सप्लाई की। इस समय डिमांड मोबाइल ऐप्स की है, लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर की है, क्लाउड सॉफ्टवेयर की है। तो उनके जो इंजीनियर्स हैं उनको उनका आपको दिखेगा कि हाँ, डिसेंट पैकेज हो। बट इन AR/VR एंड गेम डेवलपमेंट currently it is not as much as you expect। बट हाँ, अगर आपको उस चीज की बहुत अच्छी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मान लो कोई स्टार्टअप जस्ट स्टार्ट हुआ है और उन्होंने उनके उनके प्रोडक्ट में आप बहुत हेविली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड इफ दे हैव रिसोर्सेज टू पे यू, तो वो आपकी उस तरीके से पे मैच करेंगे स्किल के साथ। ऐसी कुछ वो उसमें डिफरेंसेस नहीं है। बट बट हाँ, जनरलाइज्ड वे में कंपेयर टू अ जेनरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आज के टाइम में हैं, उनके रिस्पेक्ट में AR/VR और गेम डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत उतनी वाइडली कंपेरेबल नहीं है पैकेजेस। हाँ, वहीं आप बाहर की कंट्रीज में अगर करोगे अप्लाई, जैसे अगर मैं मेटा की ग्राफिक्स टीम में अप्लाई करता हूँ, तो इट विल बी मोर देन कंपेरेबल। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी, कितनी पुरानी कंपनी है, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है, और आप उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। तो उस पर बहुत मेजरली डिपेंड करता है कि आपको कितना पे मिलेगा इस फील्ड में। आई एम सॉरी, आई कांट पुट अ नंबर ऑन दिस, क्योंकि उस चीज़ की मैंने भी शायद कभी डीप इतनी रिसर्च करी नहीं है। बट हाँ, मुझे यूजुअली इंडिया में स्टार्टअप्स में उतना कंपेरेबल पे बैक नहीं दिखा, जितना भी मैंने किसी स्टार्टअप, मैंने इंटर्न्स ही करी है वैसे मोस्टली। जॉब तो मैंने यहीं स्टार्ट करी थी सैमसंग में। बट हाँ, इस तरीके से। So as we have reached to the end of our session, there is one last question from you, Yash. So it's a question from our तो student यश, side. Yeah, from you. So it's a question from our side. So our student wants to know, after the launch of Apple's headset, this seems much more possible today that our phones can be replaced by iOS. So will there be much difference between iOS and Apple development and making apps for VR headset? there will be some changes, but not complete. It will not get transferred completely, because of this person right sitting right here, Unity। मैं मेरा कर्सर दिख रहा है क्या लाइव स्ट्रीम? Mm-hmm. सो यूनिटी की वजह से, एंड एपिक गेम्स, यूनिटी एंड एपिक गेम्स बोथ, दीज आर द लीडिंग गेम इंजन कंपनीज जो 3D का कंटेंट बनाने के लिए यूज होती है, चाहे वो AR हो, VR हो, चाहे कोई गेम। और उन्हें देखने के लिए आपको कोई हेडसेट चाहिए। अब हेडसेट हो जाएगा, एप्पल का हेडसेट है, अजना लेंस का हेडसेट है, मेटा का हेडसेट है। तो उनके जैसे, अब एप्पल में आपको पता है iOS होता है, मेटा में एंड्रॉयड के लेवल पे डेवलपमेंट होती है। तो ये कंपनीज क्या करती है, यूनिटी और एपिक गेम्स, ये उस वर्क फ्लो को इंटीग्रेट करती हैं उन कंपनीज के साथ, कि अगर किसी को यूनिटी आता है चलाना, तो उसे iOS में VR के लिए डेवलप करने में बहुत बहुत ज्यादा कुछ ना सीखना पड़े, थोड़ा थोड़ा सीखना पड़े बस। तो वो काम यूनिटी देखता है, और वो एक SDK प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जिस किट को आप थोड़ा सा, अगर आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, तो आप उसे गो थ्रू कर सकते हो आराम से। उसे यूज करके आप अपना वर्क फ्लो फिर क्रिएट कर सकते हो उसमें iOS के लिए डेवलप करने के लिए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एप्पल ने इस चीज का ऑलरेडी करा है रील्स। एप्पल एप्पल विजन प्रो के लिए डेवलपमेंट किट मैंने वर्क नहीं करा है उस पर, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत महंगा है, और इंडिया में लाने में तो इट विल टेक मोर देन 2 किडनीज टू सेल। सो अभी बाहर की कंट्रीज में ही जो एंथुजियास्ट हैं, या फिर जो बहुत हाई एंड डेवलपर्स हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस और प्रोटोटाइप्स डेवलप भी करे। तो बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं आता। इन SDKs के थ्रू आप उनमें एंटर कर सकते हो। इवन फिर मेटा, अगर आपने कोई एप्लीकेशन एप्पल OS के लिए बना, विजन प्रो के लिए बना, और मुझे वही मेटा पे चलानी है, मेटा क्वेस्ट पे चलानी है, तो यूनिटी ही हेल्प करेगा मुझे मुझे बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं।
हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दीज टू All right. कंपनीज या अगर हाँ, All right, yes. Sorry to interrupt you. Actually, we have reached our time. So yeah. Um, students, if you still have any doubt, can you put the last screen, yes? Yes. So students, if you still have any doubt, you can scan this QR code, and here you can find an Ask Me Anything option. You can get answers directly from our expert counsels. So yeah, I'm sorry we had to wrap up this session because we have reached our time limit. But yeah, we will be back another week, next week, with another topic and with another expert. So just keep on watching this live, and thank you so much, Yash, for joining. This thank you. session was really, really insightful, and it helped us learn new things. So a lot of things are happening around, but we never actually see them with the eyes of an engineer. So it was very grateful. We are very grateful that you gave us this vision and see those things from an engineering perspective. So yeah, thank you so much, guys, for joining us today. Don't forget to hit that subscribe button to stay updated. And thank you so much all for joining us today. Have a very fantastic day. Okay, we are not live anymore.